नाटक है ना, जैसे हम अभी आपके सामने नाटक कर रहे हैं। ये नाटक सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर। तो आज हम हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे प्रेफिक्स सुफिक्स, मतलब है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं, उप मतलब क्या होता है, सर्ग मीन्स क्या होता है, और प्रत्यय, प्रत्यय का परिभाषा क्या है, प्रत्यय किसको कहते हैं, इन सभी पर हम आज चर्चा करेंगे और बढ़िया से आपको समझा देंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो शुरुआत करें, तो शुरुआत करते हैं। मेरे चैनल पर बने रहें और अभी भी मेरे चैनल पर नए हैं, नए मेहमान की तरह है, तो पुराने हो जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्या ये है, उपसर्ग है। उपसर्ग यहाँ लिखा हुआ है उपसर्ग, उपसर्ग है ना। उप मिस होता है, देखेंगे यहाँ बता रहे हैं, उप मिस होता है समीप। क्या होता है, समीप। और सर्ग मिस क्या होता है, सृष्टि करना, सृष्टि करना। ठीक है, सृष्टि करना, सर्ग भी सृष्टि करना। ठीक है, सृष्टि मतलब बनाना। क्या होता है, बनाना होता है, सृष्टि निर्माण करना होता है। ठीक, तो उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, शब्दांश या शब्द। ठीक है, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले, किसी शब्द के पहले, बिफोर, किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का विशेष अर्थ बनाते हैं। विशेष अर्थ है ना, एक खास अर्थ बना देता है। मतलब कोई शब्द है और कोई शब्द के पहले एक नया शब्द लगता है, पहले नया शब्द लगता है, और जब वह शब्द लग जाता है तो जो पहले का जो शब्द है उसमें खास अर्थ हो जाता है, विशेष अर्थ हो जाता है। कैसे, देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हार। सबसे उपसर्ग क्या है, किसी शब्द के पहले, ये शब्द है, ये शब्द है, शब्द है, इसके पहले ये लग गया है, ये लग गया है, ये प्र है, ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग, प्र उपसर्ग हुआ, ये पहले से शब्द दिया हुआ है। वही कहता है, उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले, ये पहले से शब्द है और ये शब्द के पहले प्र लग गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, अब जब प्र लग गया तो क्या बन गया, परहार। कोई खास खास अर्थ बनाता है। कैसे, पहले हार था, हार, हार मीन्स क्या होता है, हार दो तरह से हो सकता है। हार जैसे मैच हो रहा है तो मैच में क्या होता है, हार जीत होता है। एक देश हारता है, दूसरा देश जीतता है। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ तो भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया। हार एक होता है, हार जो गले में पहना जाता है। ठीक है, हार का अर्थ अलग अलग होता है। अब यहाँ देखेंगे हार, तो जो भी हार है, अब समझ गले का हार है, यानी तो जो हार जीत होता है सो है, लेकिन उसके पहले प्र लग गया तो क्या हो गया, प्रहार हो गया। क्या हो गया, प्रहार। अब प्रहार मीन्स क्या होगा, प्रहार का मतलब होता है जोर से मारना, प्रहार हो गया। तो खास अर्थ हुआ ना, हार था पहले, अब प्रहार हो गया। तो यही कहता है विशेष अर्थ बनाते हैं। इसके पहले उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ क्या हो गया, विशेष हो गया, कोई खास अर्थ हो गया। फिर देखेंगे उपकार, है ना, उप जोड़ कार, मतलब कार पहले से है और कार में उप लगा दिया तो उप हो जाएगा, ये हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये उपकार। तो देखिए कार में उप लग गया तो कार उप लग गया तो एक विशेष अर्थ हो। कैसे, कार, कार, कार गाड़ी, वैन, है ना, कार होता है ना, तो कार जो है कार उप लग दिया, लगा दिए तो उप लग कर क्या हो गया, उपकार। उपकार मतलब क्या हो जाएगा, उपकार। हम किसी का जब सेवा करते हैं, किसी का मुसीबत में साथ देते हैं, किसी को दुख में हम सहयोग करते हैं तो हम उसको उपकार कर रहे हैं, हम उसको सहयोग कर रहे हैं, तो ये उपकार हुआ। क्या हुआ, उपकार। तो जब कोई सहयोग करता है तो उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए, यही उपकार हुआ। पहले से कार था, कार गाड़ी था, अब देखो अब क्या हो गया, उपकार हो गया। तो खास खास अर्थ बन गया, ये है ना, विशेष अर्थ बन गया। यहार, क्या है, यहार, यहार मतलब पहले से हार था। क्या है, पहले से हार था और इसमें आ लग गया, आ उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, आहार हो गया। क्या हो गया, आहार। आहार में थोड़ा भोजन, निवाला, है ना, ये हो। यही तो खास अर्थ बता रहा है। हार, हार यहाँ समझाए थे, यहाँ लग गया, आहार हो गया। पंचमेल, क्या है, पंचमेल, मेल में पंच लग गया तो क्या हो जाएगा, पंच मेल। यहाँ देखिए
यहाँ देखना आपको मेल है, पहले शब्द क्या है, मेल है, पहले शब्द क्या है, मेल। मेल में क्या होता है, मिलना, है ना, मिलना। और पंच मेल लग गया तो क्या 5 तरह का मिलावट कहिए, 5 तरह का मेल हो गया, है ना, 5 तरह का मिश्रण हो गया, तो ये हुआ पंच मेल। ठीक है, पंच लगे मैंने 5 ही तरह का, 6 तरह का नहीं, 7 तरह का नहीं, 2 तरह का नहीं, 5 ही तरह का इसमें मेल हो गया, मिश्रण हो गया। हित, हित पहले से शब्द क्या है, हित है, पहले शब्द क्या है, हित है। तो हित मतलब क्या होता है, हित, अब किसी दूसरे को साथ दे रहे हैं, है ना, सहयोग करें, तो वही हम उसका हित हुआ। तो हित दोस्त, और स लगा दिया तो सहित, क्या हो जाएगा, सहित। तो हित मतलब अर्थ बता दिए, और इसमें स लग गया उपसर्ग, तो क्या बन गया, सहित। मतलब सहित मतलब क्या हुआ, और किसी के साथ, सहित, है ना, जैसे किसी के साथ, सहित मतलब साथ होता है। ठीक है, तो हित में स लग गया, सहित बन गया, है ना। अब देखेंगे भर पेट, पहले से क्या है, पेट है, पेट शब्द है, तो पेट शब्द सभी लोग क्या करते हैं, पेट के चलते ही न काम करते हैं। हाँ, पेट यदि नहीं रहता तो कोई काम करता, सुकून से रहता है। तो पेट ही ऐसा है जो उसी को भरने में लोग तरह तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, तो पेट समझ गए, उदर, स्टोमच, और इसके पहले क्या लग गया, भर लग गया, भर मतलब भर पेट, खास अर्थ बता दिया, है ना, पेट था, अब क्या लग गया, भर पेट। तो ये जो भर हो गया, स हो गया, पंच हो गया, आ हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा, ये सब क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, और इसमें खास अर्थ बता दिया, विशेष अर्थ बता दिया, भरपेट, भरपेट भोजन किए हैं, आज भोजन स्वादिष्ट है, तो हाँ आज हम भरपेट भोजन किए हैं, है ना। सम कोण, अब देखिए कोण पहले से शब्द है, ठीक है, तो इसमें उपसर्ग लग गया सम, अब सम लग गया तो क्या हो गया, समकोण, क्या हो गया, समकोण। अब इसके बारे में समझिए, कोण पहले से कोण है, तो कोई भी कोण हो सकता है, चाहे वह अधिक कोण हो सकता है, समकोण हो सकता है, न्यून कोण हो सकता है ना, ऋजु कोण हो सकता है, और क्या क्या कोण होता है वो हो सकता है। ये सब कोण का परिभाषा जानते हैं ना, ऋजु कोण किसको कहते हैं, समकोण किसको कहते हैं, अधिक कोण किसको कहते हैं, और न्यून कोण किसको कहते हैं। तो ये कोण है, तो कोई भी कोण हो सकता है, कोण बोल रहे हैं तो कोई भी कोण, चाहे कोण ऐसे रहेगा, चाहे कोण ऐसे रहेगा, है ना, चाहे कोण ऐसे रहेगा, चाहे कोण ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कौन बन रहा है, यहाँ कौन बन रहा है, यहाँ कौन बन रहा है, यहाँ कौन बन रहा है। तो इसका कहने मतलब है, कौन कहने का मतलब है कि कोई भी कोण, लेकिन इसके पीछे क्या लग गया, सम लग गया, क्या लग गया, सम। तो कोई खास अर्थ हो गया, कोई खास कोण हो गया, कोई विशेष कोण हो गया, तो क्या हो गया, समकोण, क्या हो गया, समकोण, क्या हुआ, समकोण। तो समकोण मतलब क्या होता है, जो कोण 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण कहते हैं। समकोण कैसे बनेगा, समकोण, ये आपका सीधा नीचे आएगा और फिर ये आपका सीधा लेन जाएगा, और ये जो कोण बनता है यही 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री का ही कोण का क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको उपसर्ग बताएं, क्या बताएं, उपसर्ग, है ना। अब यहाँ देखिए प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय इसी का उल्टा हो जाएगा, ये शब्द का पहले लगा, वो शब्द के बाद लगा। देखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए बाउंड्री लाइन खींचते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, बाउंड्री लाइन है, यहाँ क्या, इधर क्या कहलाएगा, पहले कहलाएगा, पहले, और ये क्या कहलाएगा, बाद। तो उपसर्ग क्या होता है, पहले होता है, क्या होता है, पहले, और बाद में क्या होता है, प्रत्यय। मतलब कि उपसर्ग जो है सो कोई शब्द के पहले लगता है, जबकि प्रत्यय जो है जो कोई शब्द के बाद लगता है। क्या कहता है, प्रत्यय उस शब्द को कहते हैं, किस शब्द को कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में, अंत मतलब बाद में, जो शब्द पहले से दिया हुआ है उसके बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है ना। पहले से जो शब्द है और जब उसके शब्द के अंत में प्रत्यय लग गया, तो पहले जो शब्द उसमें क्या करता है, चेंजिंग ला देता है, परिवर्तन लाता है ना। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। कैसे, जैसे यहाँ देखिए रुक, क्या है, रुक, स्टॉप, रुक गए, रुक, जैसा पढ़ाना रुक, रोक देते हैं, रुक, रुक गए। तो रुक के मतलब क्या होता है कि हम स्टॉप हो गए, पूर्ण रूप से स्टॉप हो गए। लेकिन इसमें प्रत्यय लग गया है आवट, क्या लग गया, आवट, तो क्या हो जाएगा, रुकावट, क्या हो जाएगा, रुकावट, क्या होगा, रुकावट। मतलब क्या हुआ, रुक, रुक मतलब स्टॉप, पूर्ण रूप से रुक गए।
लेकिन आउट लग गया मतलब रुकावट हो गया। रुकावट मतलब क्या है, हमारा जो आवाज है जब रुक रुक के आपको सुनाई देगा तो बोलेंगे कि आपकी आवाज में रुकावट है। कमेंट कीजिएगा कि आपके आवाज में रुकावट है। रुक रुक के बोले से पढ़ती है कहते हैं। उस शब्द के बाद में लगता है तो पढ़ते कहते। देखिए अभी आप क्या सुन रहे थे, हमारे जो आवाज है रुक रुक के आ रही थी, है ना, सुना दे रही थी रुक रुक कर, जो भी बोल रहे थे रुक रुक कर। तो जब रुक रुक कर आता है तो उसको बोलते हैं रुकावट। जैसे मैक में हम कुछ बोल रहे हैं, है ना, मैक का जो वायर है थोड़ा सा ढीला है, उस पर मतलब एडजस्ट बढ़िया से नहीं हो रहा है, तो कभी आ रहा है आवाज कभी नहीं, तो रुकावट हो रहा है। तो यही हुआ, अर्थ में परिवर्तन आए ना। रुक मतलब पूरा स्टॉप, और जब आउट लगा दिए तो रुकावट हो गया। तो रुकावट हो गया तो क्या हो गया, पूरे अर्थ में परिवर्तन ला देता है, चेंजिंग ला देता है। ठीक है, तो यही हुआ। रुक पहले से शब्द है और इसके अंत में, है ना, बाद में आउट लग गया। उससे आकर्ष, आकर्ष पहले से शब्द है और इत लग गया तो क्या हो गया, आकर्षित। क्या हो जाएगा, आकर्षित। आकर्षित, अट्रैक्टिव, आकर्षित करना। जैसे हम रास्ते से गुजर रहे हैं, बगल में बगीचा है, फूलों का क्यारियां है, तरह तरह का फूल है, भौरे मंडरा रहे हैं, तो क्या होगा, आंख नहीं देखेगा, देखेगा, आकर्षित हो जाएगा, फूल को गौर से देखेगा, कितना अच्छा फूल है, कितने सुंदर फूल है ना। इस तरह से गौर से देगा, आकर्षित कर रहा है फूल, सभी को, राहगीरों को आकर्षित कर रहे हैं, तो वही बोलेंगे आकर्षित। आकर्ष अलग चीज है, और इत लग गया तो क्या हो गया, आकर्षित। क्या हो गया, आकर्षित। तो इसके अर्थ में परिवर्तन आया ना, आकर्ष के अर्थ में परिवर्तन आया। अब देखिए यहाँ क्या है, समाज। समाज, समाज, हम लोग सब लोग समाज में रहते हैं, है ना। समाज के लोगों से जरूरत पड़ता है, समाज के बिना आदमी नहीं रह सकता है। कैसे नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता। हमें अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए समाज में जाना पड़ता है ना। तो जो व्यक्ति समाज से अलग रहता है, समाज में नहीं रहता है, तो वो दो ही आदमी हो सकता है, दो ही व्यक्ति हो सकता है, चाहे वह राक्षस हो या नहीं तो दूसरा दानव हो। उसको समाज की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आदमी को समाज की जरूरत पड़ता है, मानव को समाज की जरूरत पड़ता है। इसलिए मानव क्या कहलाता है, मनुष्य क्या कहलाता है, सामाजिक प्राणी कहलाता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। तो समाज, तो समाज समझ गए। समाज में रहकर हम लोग क्या करते हैं, अपने रीति रिवाज के अनुसार शादी विवाह करते हैं, है ना, और पूजा पाठ करते हैं, और बहुत तरह का कार्यक्रम करते हैं। तो समाज में क्या बन गया, समाज में इक बन गया, इक का इक। समाज के साथ क्या लगा, प्रत्यय इक लग गया, तो क्या हो गया, सामाजिक। क्या हो गया, सामाजिक। सामाजिक, समाज अलग हुआ, सामाजिक। सामाजिक मतलब हो जाएगा कि वह सामाजिक व्यक्ति है, समाज की बातों को सुनता है, समाज में अटेंड करता है ना, समाज के लोग उसे वैल्यू देता है ना। कब किसी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसे सॉर्ट आउट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, सामाजिक। ठीक है, हम लोग एक सामाजिक व्यक्ति हैं, है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये हुआ सामाजिक। तो समाज में एक लग गया, तो ये क्या हुआ, प्रत्यय हुआ। क्या हुआ, प्रत्यय। अब देखिए मीठा, पहले से मीठा है ना, और इसमें आस लग गया तो क्या हो गया, मिठास। क्या हो गया, मिठास। अर्थ में परिवर्तन आ गया, है ना। नाटक, नाटक, है ना, जैसे हम अभी आपके सामने नाटक कर रहे हैं, ये नाटक हुआ। लेकिन जो नाटक करने वाला है उसको क्या कहते हैं, नाटककार। क्या कहते हैं, नाटककार। क्या कहते हैं, नाटककार। नाटक अलग हुआ, नाटक हो रहा है, लेकिन जो नाटक कर रहा है, जो व्यक्ति नाटक को दिखा रहा है, उसको बोलते हैं नाटककार। क्या कहते हैं, नाटककार। तो इसके अर्थ में ये परिवर्तन ला दिया, है ना। इसको बोलते हैं नाटककार, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो ये सब जितना भी ये सब देखें, ये सब क्या है, प्रत्यय है। ये सब क्या है, प्रत्यय है। समझ गए। तो ये आपको समझा है, उपसर्ग और प्रत्यय बहुत अच्छा समझाने की कोशिश किए हैं। फिर भी आपको कुछ कमी रह गया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात बताते हैं आपको, यदि इसका आप PDF लेना चाहते हैं, चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन हम अपने टेलीग्राम चैनल में इसको डाल देंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है VKED5। ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जुड़ जाइए, और यहाँ से प्राप्त कीजिए। जितना भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, मैथ है चाहे जो भी है, उसका हम उसमें डाल देते हैं, अब वहाँ से देख सकते हैं। कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे सब्सक्राइबर है, नहीं है तो हो जाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों भी से शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के
साथ।